जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कंगना रनौत को इस समय चौतरफा आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। जो आज़ादी वाला बयान उन्होंने दिया है, उसको लेकर देश भर से उनके ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि भाई वो ये बयान वापस लें। लेकिन उन्होंने कल शाम को इस बारे में बता दिया था कि भाई वो बयान वापस नहीं लेने वाली हैं, पद्मश्री को लेकिन लौटा देंगी अगर कोई उनके सवालों का जवाब दे दे। उन्होंने उसमें काफ़ी सारे सवाल पूछे थे कि भाई आखिर सुभाष चंद्र बोस और इन लोगों को अलग क्यों किया गया, एंड इसके अलावा भगत सिंह को बचाने के लिए महात्मा गांधी ने क्यों कदम नहीं उठाया। कुछ सवाल उनके ऐसे थे जो कि उन्होंने पूछे। साथ ही साथ चाचा नेहरू, जिनका कि आज जन्मदिन भी है, उनके एक पत्र का भी जिक्र करते हुए उन्होंने कुछ सवाल उठाए थे। हालांकि अब उनके इस कदम के बाद से देखने के लिए कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कई सारे बीजेपी के नेता भी हैं, या यूँ कहें कि बीजेपी जो है वो भी इस समय कंगना से किनारा करते हुए नजर आ रही है, क्योंकि ये बयान काफ़ी ज़्यादा विवादों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में इसको एक मुद्दा बनाया जा सकता है। ऐसे में इस समय भाजपा भी कंगना से कहीं ना कहीं किनारा करते हुए दिखाई दे रही है, और आप अगर गौर फरमाएंगे तो उनको चौतरफा आलोचनाओं का तो सामना करना ही पड़ रहा है। मतलब इवन शिवसेना की उर्मिला मातोंडकर, जिनके ऊपर एक बार कंगना ने काफ़ी बुरी टिप्पणी करी थी, वो भी इस समय कंगना को निशाना बना रही हैं। हालांकि उन्होंने नाम का जिक्र नहीं किया। तो ज़रा देखते हैं किसने क्या कहा है इस बारे में, क्योंकि काफ़ी कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं। साथ ही साथ मनोज तिवारी ने भी इसको लेकर बड़ी बात कही है। कंगना रनौत के बयान के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उसको किसी को भी नीचा दिखाने या दागदार करने का हक नहीं होना चाहिए। मनोज तिवारी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद द गार्जियन ने भी लिखा था कि एक नया भारत शुरू हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था कि हम अपनी स्वाधीनता को कम करके देखें, बल्कि गौरव से सभी को देखना चाहिए। दिल्ली भाजपा नेता प्रवीण शंकर कुमार ने कंगना रनौत की निंदा की और उनके खिलाफ न्यायिक कार्रवाई की मांग भी करी। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत की टिप्पणी स्वतंत्र सेनानियों का अपमान है। उन्होंने बृहस्पतिवार को ट्वीट किया कि एक स्वतंत्र सेनानी का पुत्र होने के नाते स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से आने का कारण कंगना रनौत द्वारा भारत की आज़ादी को भीख से मिली आज़ादी कहना मुझे स्वतंत्रता का सबसे बड़ा दुरुपयोग और स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग का सबसे बड़ा अपमान भी लगता है। महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी ने शुक्रवार को अभिनेत्री को नफरत का एक एजेंट बताया। उन्होंने ट्वीट किया कि पद्मश्री कंगना रनौत नफरत, असहिष्णुता और अनर्गल उत्साह की एजेंट है। यह हैरानी की बात नहीं है कि उन्हें लगता है कि भारत को आज़ादी 2014 में मिली। घृणा, असहिष्णुता, दिखावटी देशभक्ति और दमन को भारत में 2014 में ही आज़ादी मिली है। उन्होंने कहा कि ये हैरानी की बात नहीं है कि ऐसे बयान उस कार्यक्रम में दिए गए जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हुए। आखिरकार आज पीएमओ नफरत का झरना बन गया है जो प्राचुर मात्र में हमारे देश में बहता रहता है। इस मुद्दे पर ताज़ा बयान लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप का भी आया है। तेज प्रताप ने अपने कू प्रोफाइल से बयान जारी कर कंगना के बहाने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। तेज प्रताप ने कहा कि वीर बलिदान नहीं होते तो भारतीय अंग्रेजों के घर जाकर जूते चप्पल साफ कर रहे होते। तेज प्रताप ने लिखा कि वीर अगर देश की खातिर बलिदान न देते तो आज भी हम किसी अंग्रेज के घर जूते चप्पल साफ कर रहे होते। वे आगे लिखते हैं कि जब कुछ लोग अंग्रेजों से माफ़ी मांग रहे थे तब देश के वीर फांसी का फंदा चूम रहे थे। तो ये कहना कि देश को आज़ादी 2014 के बाद मिली है शहीदों का घोर अपमान है और उन्हें अपमानित ना किया जाए। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कहा गया कि 2014 में कथित आज़ादी दिलाने वालों से उसी आज़ादी की बदौलत बार्टर सिस्टम योजना के अंतर्गत पद्मश्री प्राप्त करने वाली थैलनी की शादी करा देनी चाहिए, ताकि उसे 1947 में हमारे क्रांतिकारियों व महापुरुषों के सदियों से लंबे संघर्ष, त्यागों, बलिदानों और वीरता से प्राप्त स्वतंत्रता भीख ना लगे। तेज प्रताप ने अपने कू अकाउंट से कंगना रनौत की जिस फोटो को शेयर किया है, उसे कंगना ने 31 दिसंबर 2020 को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। उस समय कंगना रनौत नए साल की तैयारी कर रही थी। उन्होंने ये फोटो शेयर करते हुए लिखा था कि जब मैं घर आई हूँ सिर्फ सफाई और सफाई ही कर रही हूँ। लगातार सफाई के चलते मैं खुद को अपनी ही चीज़ों की गुलाम जैसा महसूस कर रही हूँ। आशा है कि ये काम आज पूरा हो जाएगा और मैं एक रानी की तरह 2021 में प्रवेश करूंगी। इसके आगे चंद्रकांत पाटिल जी का भी कुछ बयान आया है। मतलब इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक पाटिल ने कहा है कि किसी को भी आज़ादी की लड़ाई या फिर स्वतंत्रता सेनानियों पर नकारात्मक टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कंगना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ऐसा करना बिल्कुल गलत है। हालांकि वो ये भी बोले कि अभिनेत्री ने किन भावनाओं के चलते ऐसी टिप्पणी करी ये वो फिलहाल नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो चीज़ उनको गलत लगी वो चीज़ उन्होंने बता दी। इसके अलावा उर्मिला मातोंडकर ने काफ़ी एक अनकहा सा ट्वीट किया है। वो लिखती हैं कि रंग ले आएंगे, रूप ले आएंगे, कागज़ के फूल ले आएंगे, लेकिन वो खुशबू कहाँ से लाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने एक तस्वीर भी लगाई जिसमें उन्होंने लिखा कि ये मेरा काम नहीं है कि मैं फेक लोगों को एक्सपोज करूं। जब असली समय आएगा तो वे खुद को एक्सपोज कर देंगे और बता देंगे कि वो असलियत में कौन है। यहाँ पर उन्होंने नाम तो किसी का नहीं लिया, लेकिन हाँ, आप इशारा समझ सकते हैं कि उनका इशारा किस तरफ था। इससे पहले टाइम्स नाउ, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर कंगना ने यह बयान दिया था, उस प्लेटफॉर्म ने भी समय रहते अपने आप को कंगना से किनारा कर लिया।
हालांकि कई लोग ये सवाल उठा रहे थे कि भाई टाइम्स नाउ ने इतनी देर से क्यों ट्वीट किया, लेकिन कंगना रनौत के लिए टाइम्स नाउ ने ट्वीट करते हुए उससे अपना किनारा कर लिया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि द क्वेश्चन आस्क्ड वाज अबाउट सावरकर बट द रिस्पॉन्स वाज ऑन अ डिफरेंट मैटर। Navika Kumar then followed up with a question about whether Kangna was expressing her loyalty to the BJP, and Kangna responded by saying she is a patriot. Here's the complete viral sequence। यहाँ पर इन्होंने अपना बचाव भी किया और साथ ही साथ कंगना से किनारा भी किया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी निशाना साधते हुए कहा है, बहती गंगा में हाथ कौन नहीं धोता। तो ये लिखते हैं कि भाई कंगना ने देश के शहीदों का अपमान किया है, भारत की आज़ादी को भीख बताया, उसका पद्मश्री वापस लेकर उसे जेल में भेजने के बजाय मोदी सरकार और भाजपा खामोशी की मुद्रा में है। मोदी जी बताइए, आप देश के शहीदों के साथ हैं या फिर अपमान करने वाले गद्दारों के साथ। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर कंगना रनौत को टैग भी किया। दरअसल एक हैशटैग जो कंगना रनौत देशद्रोही है, कल दिन भर काफ़ी ट्रेंड किया है और लोग उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा ट्वीट भी कर रहे थे। उस पर रिएक्शंस गलत ही ऑब्वियस सी बात सामने आ रहे थे कंगना को लेकर। तो इस समय कंगना रनौत की जो स्थिति है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। हालांकि कंगना अपने जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर अडिग है। उन्होंने साफ कर दिया है कि उनको उस स्टेटमेंट को के ऊपर वो बनी हुई हैं, उससे वो वापस नहीं हट रही हैं। लेकिन देखिए, जो माहौल इस समय कंगना को लेकर बन गया है वो माहौल बिल्कुल गलत है। कई लोग हैं यहाँ पर जो कि उनका सपोर्ट कर रहे हैं और कई लोग हैं जो कि उनको बोल रहे हैं कि कंगना ने ये चीज़ गलत बोली है, इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि देखिए, देश की आज़ादी में काफ़ी लोगों ने अपना बलिदान दिया है, काफ़ी लोगों की कोशिशें थी, काफ़ी लोगों की वहाँ पर हम कह सकते हैं ज़्यादा तौर पर कि आप किसी एक को उसको लेकर ये नहीं बोल सकते कि यार इस फला व्यक्ति के कारण हमें आज़ादी मिली। तो ऐसे में आज़ादी के ऊपर उंगली उठा देना ये वाकई में एक देश के तौर पर हम लोगों की संप्रभुता के ऊपर काफ़ी बड़ी चोट सी थी। इसीलिए लोगों को बुरा लगा है और जो लोग गिद्ध की तरह नज़र गड़ाए बैठे रहते हैं मुद्दों को बनाने के लिए, उन लोगों को भी आपने एक मौका दे दिया इसके साथ साथ कि भैया आप देखो ये मौका है आपके पास, आप इसको लेकर भुना सकते हो। तो इस प्रकार के मौके देने से हम लोगों को बचना चाहिए और साथ ही साथ कोशिश करनी चाहिए कि देश को लेकर, मतलब जिसमें कि जिस जिस मुद्दे के ऊपर पूरे देश की भावनाएं जुड़ी हुई हैं उसको लेकर इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अब कंगना रनौत इसको बोल चुकी हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपने बयान पर कायम रहते हुए ये भी बोल दिया है कि वो पद्मश्री वापस दे देंगी जो उन्होंने सवाल पूछे हैं, अगर उनका कोई जवाब दे देता है तो। अब देखना होगा कि कंगना रनौत के ऊपर जो कि इतनी सारी कंप्लेंट्स दायर की जा रही हैं उसको लेकर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है कंगना के खिलाफ, या कंगना अपने शब्दों के ऊपर अभी भी आगे भी इसी तरह से अडिग रहती हैं। ये देखने वाली बात होगी कि कई लोग उनके ऊपर इसी बात का सवाल उठा रहे हैं कि क्योंकि ये भाजपा की बहुत बड़ी सपोर्टर हैं इसीलिए इनको भी पद्मश्री दिया गया है। और इसी तरह की कुछ बातें हैं जो कि मार्केट में इस समय कंगना को लेकर चल रही हैं और वो कंगना के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। उन्होंने झांसी की रानी के ऊपर भी एक किसी का कमेंट आया था, आई थिंक रोहिणी जी का था, फर्जी झांसी की रानी को लेकर आया था। एक काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इस समय वायरल हो रही हैं कंगना को लेकर, और ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं कंगना के फेवर में तो जाती हुई नहीं दिखाई दे रही। आप सभी का क्या कहना है इस मैटर में, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।